हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी CUET। आज हम लगाने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू 2 times the wavelength equal to 2 lambda in Young's double slit experiment will be option A infinite, B 5, C 3, D 0। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा फाइंड आउट करनी है जब स्लिट सेपरेशन यहाँ पर गिवन है d इक्वल टू 2 लैम्डा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्लिट सेपरेशन d इक्वल टू 2 लैम्डा। हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमा d साइन थीटा इक्वल टू होता है n लैम्डा। n क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमा होंगी यहाँ पर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर d की वैल्यू को पुट करते हैं 2 लैम्डा साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा मिल जाएगा। यहाँ से हमें लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा n/2। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। वी नो डैट जो साइन थीटा होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसीलिए जो n/2 हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 2 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा n का मॉड लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी n की, n इक्वल टू हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। यानी टोटल जो वैल्यूज हो गई 5 हो गई। तो 5 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच इंटरफेयरिंग वेव इज आई नॉट। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फेज डिफरेंस फाई विल बी। तो यहाँ पर जो इंटरफेयरिंग वेव है उनकी जो इंटेंसिटी है आई नॉट गिवन है और हमें जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जिसका फेज डिफरेंस पाई गिवन है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का रूट और कॉस फाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो है दोनों इंटेंसिटी क्या है? सेम है। सिंस बोथ इंटेंसिटीज आर इक्वल, तो यहाँ पर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू हो जाएगा I0। क्वेश्चन 1 में जो है वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा I इक्वल टू मिल जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 का स्क्वायर का रूट और ये कॉस फाई। तो यहाँ से मिल जाएगा 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाई। आई इक्वल टू मिल जाएगा 2I0 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाई मिल जाएगा यहाँ से। तो ये हमें जो है आंसर मिल गया। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस इज π/2. The intensity at a point equidistant from the slits in terms of the maximum intensity will be. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर गिवन है π/2। तो हमें जो है इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्लिट से इन टर्म ऑफ मैक्सिमम एनर्जी के टर्म में। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आई मैक्स, बी आई मैक्स बाई 2, सी 6 आई मैक्स बाई 4, डी 7 आई मैक्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू है π/2। यहाँ पर पॉइंट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम स्लिट, पॉइंट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम स्लिट। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब पाथ डिफरेंस हो गया 0। तो यहाँ पर केवल जो है फेज डिफरेंस जो है मैटर करेगा, ना कि जो है पाथ डिफरेंस। तो ओनली फेज डिफरेंस मैटर्स। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसका जो फार्मूला होता है इंटेंसिटी फार्मूला I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 5 गिवन है 5/2, तो मिल जाएगा I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर π/4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई मैक्स इंटू 1/2, तो ये मिल जाएगा आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज width is found to be 0.4 mm if the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringes width will be। तो यहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें जो फ्रिंज विथ है 0.4 मिल रही है, लेकिन जब हम होल ऑपरेटर्स को जो है वाटर में रख देते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है 0.30 mm, 0.40 mm, 0.53 mm एंड 450 माइक्रॉन्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है इनिशियल फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू 0.4 mm और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का इक्वल टू 4/3 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इक्वल टू होती है लैम्डा डी अपॉन डी। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
जब पूरे सेटअप को हम जो है वाटर में इमर्ज कराते हैं तब यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। व्हेन द सेटअप इमर्ज्ड इन अ मीडियम, देन जो न्यू वेवलेंथ मिलती है लैम्डा डैश यानी लैम्डा प्राइम इक्वल टू मिल जाती है यहाँ पर हमें लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर हमें, इसको म्यू लिख लेते हैं 4/3, यानी ये हो जाएगा लैम्डा प्राइम हो जाएगा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। नाउ द न्यू फ्रिंज विथ यहाँ पर मिल जाएगा बीटा प्राइम इक्वल टू बीटा और डिवाइडेड बाई म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 4/3। तो यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.30 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.30 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.6 and they are illuminated with light of wavelength 4800 angstrom. The angular width of dark fringe will be। जो ऑप्शन हमें गिवन है 8 × 10⁻⁻⁴ रेडियन, बी 6 × 10⁻⁻⁴ रेडियन, सी 4 × 10⁻⁻⁴ रेडियन, डी 16 × 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो यहाँ पर हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स यानी स्मॉल डी इक्वल टू 0.6 एंड जो वेवलेंथ है लाइट की ये गिवन है 4800 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.6 × 10⁻³ मीटर मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 4800 × 10⁻⁻10 मीटर। 1 इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। इसको हमें ध्यान रखना है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.8 × 10⁻7 मीटर। नाउ जो फार्मूला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का हमें पता होना चाहिए। नाउ एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इक्वल टू लैम्डा डी होता है यहाँ पर। तो लैम्डा है हमारे पास 4.8 × 10⁻7 और डिवाइडेड बाई 0.6 × 10⁻−3। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 × 10⁻7 प्लस 3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा पावर में। 8.0 × 10⁻⁻4 रेडियन मिल जाएगा यहाँ से हमें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया 8 × 10⁻⁻4 रेडियन हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस विद टू कोहेरेंट सोर्सेस डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इंटरफेरेंस का ये डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए इंटेंसिटी, बी ओनली फेज डिफरेंस, सी बोथ एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस, डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है इज गिवन बाय, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ए इक्वल टू होता है
A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये A1 और A2 पर डिपेंड्स कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन A1 एंड A2 और इंटेंसिटीज I1 एंड I2, क्योंकि जो I होती है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड की। और यहाँ पर ये जो फेज डिफरेंस है इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस फाइव। तो यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा हमें सी करेक्ट मिलेगा, बोथ एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस, यानी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये A1 एंड A2 पर डिपेंड करेगा और फाइव पर डिपेंड करेगा। तो बोथ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, two independent monochromatic sodium lamps could not produce sustained interference because option A, the frequencies of two sources are different, B, the phase difference between the two sources changes with time, C, the amplitudes of two sources are different, D, two sources become coherent। तो यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स सोडियम लैंप के जो कि सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस को जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं दोनों सोर्सेस की वो डिफरेंट होती हैं, या फेज डिफरेंस है इन दोनों सोर्सेस का, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। एम्पलीट्यूड जो है डिफरेंट होता है दोनों सोर्सेस का। और द टू टू सोर्सेस बिकम कोहेरेंट, यानी दोनों सोर्स कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर को जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो है इंटरफ्रेंस कब होता है दो लाइट सोर्स के बीच में। फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस two sources must be कोहेरेंट। कोहेरेंट का मीनिंग होता है सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस तभी जो है दो लाइट सोर्स के बीच में इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है फुलफिल होगी और वहां पर इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेस चेंजेस विद टाइम। अगर जो है दोनों सोर्सेस के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो यहाँ पर हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। टू waves are given by y1 equal to a1 sin 3 omega t and y2 equal to a2 cos 3 omega t plus pi by 6. The phase difference between them is option A 2 pi by 3, B pi by 3, C pi and D pi by 2। तो यहाँ पर हमें गिवन है y1 equal to a1 sin 3 omega t and y2 equal to a2 cos 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पर साइन गिवन है, यहाँ पर कॉस गिवन है, तो इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेंगे। कॉस 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2।
तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू मिल जाएगा π/6 प्लस π/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 मिल जाएगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई, तो ये मिल जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 6, यानी 2/3 मिल जाएगा, 2 पाई/3। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2 पाई/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू कोहेरेंट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी रेशियो 100:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो यहाँ पर टू कोहेरेंट सोर्सेस हैं जिनकी इंटेंसिटीज का रेशियो 100:1 है। हमें इनका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जो है फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन हमें गिवन है 100:1, बी 121:81, सी 7:1 एंड डी 121:1। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा रेशियो मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हमें गिवन है I1 और I2 का जो रेशियो है ये गिवन है 100:1। ओके, तो हमें पता है जो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट फार्मूला होता है, I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का रूट और cos फाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और मैक्सिमम जो cos फाई होता है दैट विल बी इक्वल टू +1। तो यहाँ पर जो आई मैक्स मिल जाएगी हमें, ये मिलती है I1 का रूट प्लस I2 के रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 100 का रूट प्लस 1 का रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा 10 + 1 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121। एंड आई मिनिमम कब मिलेगा, व्हेन cos फाई इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ से आई मिनिमम मिल जाएगा I1 का रूट माइनस I2 का रूट का स्क्वायर, तो इक्वल टू मिल जाएगा ये हमें 100 का रूट माइनस 1 का रूट का होल स्क्वायर, 10 - 1 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से हमें आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो है ये मिल जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 81। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 121:81। क्वेश्चन नंबर 10, when yellow light is replaced by violet light in young double slit experiment, the interference fringes, option A, will become brighter, B, will become fainter, C, the fringes width will increase, and D, the fringe width will decrease। तो यहाँ पर जब हम येलो लाइट की जगह पे वायलेट लाइट का यूज करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्राइटर हो जाएंगी, फेंटर हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएगी फ्रिंज विड्थ या डिक्रीज कर जाएगी फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पर जो बीटा है यानी फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो यहाँ पर जब हम जो है येलो लाइट की जगह पे वायलेट लाइट का यूज करते हैं,
तो येलो लाइट की जो वेवलेंथ होती है अधिक होती है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है। तो जिसके कारण क्या होता है, अगर यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज कर रही है तो जो बीटा है ये भी जो है डिक्रीज करेगी, यानी जो फ्रिंज विड्थ है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। तो जिसके कारण क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ मैनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड on the screen if the wavelength used is 200 nanometer and the slit separation small d equal to 700 nanometer। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है कैलकुलेट करना है जब वेवलेंथ गिवन है 200 नैनोमीटर और जो स्लिट सेपरेशन है ये गिवन है 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर एंड जो सेपरेशन है बिटवीन द स्लिट्स ये गिवन है स्मॉल डी इक्वल टू 700 नैनोमीटर। तो हमें जो है मैक्सिमा की जो कंडीशन है ये पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, डी साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें पता है कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर जो एन लैम्डा डी है इसकी भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर निकालें तो ये भी हो जाएगी डी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर जो डी अपॉन लैम्डा की वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाई 200 नैनोमीटर, तो ये हमें मिल जाएगी 3.5। तो यहाँ पर जो एन मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पर जो एन मैक्सिमम है ये हमें मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना है, 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगी 2n मैक्सिमम प्लस 1, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा प्लस 1 ये मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, if young double slit experiment is performed with white light which of the following is not true। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम व्हाइट लाइट सोर्स का यूज करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा। ऑप्शन ए, द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी white। बी, देयर विल नॉट बी a completely dark fringe। C, the fringe next to the central maxima will be red। D, the fringe next to the central maximum will be violet। तो इसको हमें समझना है। जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सभी वेवलेंथ होती हैं। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलती है वह जो है वाइट फ्रिंज की होती है, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी वाइट होगी। उसके बाद जो जैसे ही हम सेंट्रल मैक्सिमा से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हमें सभी कलर्स की जो है वेवलेंथ मिलती है, यानी फ्रिंजेस मिलती हैं। तो सबसे पहले जो क्लोजर होती है सेंट्रल मैक्सिमा के वह होती है वायलेट लाइट।
यानी स्मॉलर वेवलेंथ, और सबसे दूर जो मिलती है फ्रिंज वो मिलती है हमें रेड। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो कलर्स के कारण, यानी जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सभी कलर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो फ्रिंजेस हैं वो आपस में क्या करती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, जिसके कारण हमें वहां पर जो है डार्क फ्रिंजेस प्राप्त नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी वाइट, ये करेक्ट है, यानी ये सही है, व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो। देयर विल नॉट बी अ कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, ये भी जो है करेक्ट है। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी रेड, ये गलत होगा, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके जस्ट बाद में हमें जो है वायलेट लाइट की जो है फ्रिंज मिलेगी, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी रेड। तो इसको हम लिख लेते हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वी यूज white light at central maxima will be white away from central maxima या central maximum fringes become colored। तो सबसे पहले हमें मिलेगी वायलेट कलर की जो है फ्रिंज, यानी स्मॉलर वेवलेंथ होंगी, स्मॉलर लैम्डा, इसका मतलब जो है क्लोजर टू सेंट्रल मैक्सिमम। और सबसे लास्ट में मिलती है रेड, यानी लार्जर लैम्डा फार्दर फ्रॉम सेंटर। यहाँ पर ड्यू टू ओवरलैपिंग completely dark fringes are not formed। तो इसको हमें याद रखना है, व्हाइट लाइट के केस में क्या क्या होता है। जो सेंटर पे हमें मिलेगी व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, इसके बाद जो है कलर्ड फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, सबसे पहले मिलेगी हमें वायलेट की और सबसे बाद में मिलेगी रेड की। और ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस हमें नहीं मिलती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, a small detector measures an intensity of illumination of eye units at the center of the fringe pattern. When one of the two identical slits is covered, the measured intensity becomes। तो यहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक स्मॉल डिटेक्टर मेजर कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन आई को। तो यहाँ पर जो भी स्लिट से जो है लाइट निकल रही है, टू स्लिट से, उनकी जो इंटेंसिटी है आई है। तो अगर एक स्लिट को हम यहाँ पर कवर कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, तो जो इंटेंसिटी मिलेगी स्क्रीन पे वह कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गिवन है इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम विद
बोथ slits इक्वल टू आई, और गिवन है slits आर आइडेंटिकल। तो हमने मान लिया कि जो लाइट मिल रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है ए है। लेट एम्पलीट्यूड फ्रॉम ईच स्लिट इक्वल टू ए एट सेंट्रल मैक्सिमम जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा एम्पलीट्यूड, तो सेंट्रल मैक्सिमम पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा 2a मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो जो इंटेंसिटी होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेंगे के, और ये 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल जाएगा के इंटू 4a स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन जब हम एक स्लिट को जो है कवर कर देंगे, व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड, तो जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा यहाँ पर ए मिलेगा। नाउ एम्पलीट्यूड एट सेंट्रल मैक्सिमम इक्वल टू ए, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी के और ए स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। नाउ आई डैश डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के 4a स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। आई प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा आई अपॉन 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आई अपॉन 4 मिल जाएगा यहाँ पर। Question number 14. Find the ratio of the intensity at the center of bright fringe to the intensity at a point 1/4 of the fringe width from the center of that bright fringe. तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। जो इंटेंसिटी हमें मिलती है सेंटर पर, और दूसरी जो इंटेंसिटी मिलेगी 1/4 ऑफ द फ्रिंज विथ डिस्टेंस पर। तो इनका जो ऑप्शन हमें गिवन है 2:1, 1:5, 6:1 एंड 17:16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इज डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आई इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पर 5 क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस, तो पहली कंडीशन जब ब्राइट फ्रिंज मिलती है सेंटर पर, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए जो फेज डिफरेंस हो जाएगा 0 होगा। फेज डिफरेंस आई इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इक्वल टू मिल जाएगा हमें, इसको हम लिख सकते हैं आई सेंटर इक्वल टू आई मैक्सिमम मिल जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1, 1 हो गई यानी 2 आ जाएगी ये। नाउ एट डिस्टेंस, सेकेंड केस में एट डिस्टेंस β/4, डिस्टेंस पे हमें जो है इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब फ्रिंज विड्थ जो है हमारी होती है बीटा, व्हेन
फ्रिंज विथ बीटा, तो यहाँ पर जो फाई होता है ये होता है 2 पाई, लेकिन जब डिस्टेंस होगी बीटा बाई 4 तब यहाँ पर जो फाई हो जाएगा 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 मिलेगा फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मिल जाएगा आई मैक्सिमम, इसकी वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 4 की होती है 1/√2। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम बाई 2 मिल जाएगा। इनका जब रेशियो निकालेंगे आई सेंटर डिवाइडेड बाई आई, तो यहाँ पर आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 2:1 मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 2:1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। टू कोरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity in the pattern will be। तो यहाँ पर टू कोरेंट सोर्सेस जो है यूज किए गए हैं, जिनकी इंटेंसिटी जो है I1 and I2 है इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए। तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का रूट, और यहाँ पर आ जाता है कॉस फाई। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी y इक्वल टू हो जाता है 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पर cos 0 इक्वल टू होता है 1। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 का रूट का स्क्वायर प्लस I2 के रूट का स्क्वायर प्लस 2 I1 का रूट और I2 का रूट। तो यहाँ पर I1 का रूट प्लस I2 का रूट का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा आई मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट डी। अगर हमें आई मिनिमम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम जो है कॉस फाई की वैल्यू रखेंगे -1, यानी जो फेज डिफरेंस होगा पाई का होगा। यहाँ पर कॉस पाई हो जाता है -1। तो मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी I1 का रूट माइनस I2 का रूट का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम का हमें ध्यान रखना है।